10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मानवतावादी मीडिया सेंटर की ओर से एपीआई के फेसबुक पेज पर लाइव संवाद का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम को हजारों फेसबुक यूजर्स ने सुना और अपने सवाल भी किए, जिनका विजय मानकर के द्वारा अपने नॉलेज और पढ़ाई के अनुसार तथ्यात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जवाब दिया गया है। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में वैसे तो देश और दुनिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित हुआ, लेकिन सबसे अधिक चर्चा मानव अधिकारों पर और संविधान से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर कईयों का ध्यान नहीं जाता है पर अधिक चर्चा हुई। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विजय मानकर के द्वारा फेसबुक पर दर्शकों को ब्रीफ में मानव अधिकार दिवस और नए पार्लियामेंट के भूमि पूजन के विषय पर रखे गए विचारों से। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर की मंगल कामनाएं। भारत के लोगों, दुनिया के लोगों, सभी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की मंगल कामनाएं। I wish a happy International Human Rights Day to all the people in India and across the world, to all the human beings, because today is a very significant day, 10 December 1948, as we know that the Universal Declaration of Human Rights was declared in 1948, and human rights have made a wider difference to the various rights of the people in the world. मानव अधिकारों ने जो 1948 में जो डिक्लेयर किए गए थे, उससे बहुत बड़ा जो है आमूलाग्र जो है वो फ़र्क जो है दुनिया में लोगों के अधिकारों में जो है वो लाया है। और पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के अधिकार, मानव अधिकार जो है उनके वजह से ही आए हैं। आज जो 60 के ऊपर कोवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस हुए हैं, उसके वजह से जो है केवल राजनीतिक और नागरिक अधिकार नहीं, साथ में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार एवं सामूहिक अधिकार भी जो है लोगों के, जो पहले दुनिया में 1948 के पहले केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो है वो रिकॉग्नाइज थे, लेकिन मानव अधिकारों के वजह से, संयुक्त राष्ट्र की वजह से दुनिया के 213 जो देशों ने जो है वो इस बात को माना है आज तक, और उसके वजह से पूरे दुनिया में आज ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये जो है एक ऑर्डर जो है पूरी दुनिया में जो है वो लोकतंत्र के साथ में बन रहा है। इस लिहाज से मानव अधिकार ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो सब्जेक्ट है, और ये केवल थियोरेटिकल जो है वो विषय नहीं, दुनिया के लगभग जो है 102 संविधानों से ऊपर जो है वो संविधानों में मानव अधिकारों का जो है वो उसे स्वीकृत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में 213 जो कंट्रीज है उन्होंने यूएन चार्टर को साइन किया है, जो 1945 में सितंबर में यूएन चार्टर बना था। उसको भी जो है 213 के लगभग स्टेट्स और कंट्रीज एंड स्टेट्स ने जो है वो साइन किया है, और उसमें भी 6 बार मानव अधिकारों का जो है वो उल्लेख है यूएन चार्टर के अंदर। और यूडीएचआर को और इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स 1966 को, जिसमें इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यूडीएचआर के साथ में जो 1966 को जो इसको कानून का स्वरूप दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो स्वरूप दिया गया, उसको भी जो है बहुतांश देशों ने जो है वो साइन किया है। और आज ह्यूमन राइट्स का जो पैराफेरनेलिया है, जो नेचर एंड स्कोप है, वो 60 के ऊपर कोवेनेंट, कन्वेंशंस एंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स में फैला हुआ है। यहीं से जो मानव अधिकारों के साथ पर्यावरण के अधिकार, प्राणियों के अधिकार, यहाँ तक के जो है उसका स्कोप जो है वो एक्सपांड हो रहा है। इस लिहाज से मानव अधिकार मेरे लिहाज से दुनिया में एक बहुत बड़ी जो है वो विकास है। पॉलिटिकल साइंस को यदि हम देखते हैं तो बर्थ राइट्स और नेचुरल राइट्स से लेके फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकारों तक, जो जन्मतः जो अधिकार है या नैसर्गिक अधिकारों से मूलभूत अधिकारों तक, और मूलभूत अधिकारों से आगे जाकर मानव अधिकारों तक जो ये सफर है मैग्ना कार्टा से लेकर जो है यूडीएचआर 1948 और इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स तक का, ये दुनिया में पहले कहीं पर भी नहीं था। और इस लिहाज से ये जो है मैं समझता हूं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, और इसके ऊपर में हम और ज़्यादा बात करेंगे। उसी के साथ में जो है भारत के संविधान में मानव अधिकारों को समाविष्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के संविधान में मानव अधिकार ये शब्द भी नहीं है। उस लिहाज से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छा है, पर उसमें केवल एलिमेंट्री राइट्स है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो एडवांस सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है वो एब्सेंट है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ प्रिजनर्स जो है, या टेक्नोलॉजिकल जो राइट्स है, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सेंट है। उनको भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को लाने की जरूरत है, और उसके साथ इकोनॉमिक, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार एवं सांस्कृतिक अधिकारों को हमारे संविधान में लाने की जरूरत है। और
पर्यावरण के अधिकार, विकास का अधिकार और मूल निवासियों के, आदिवासियों के, दूसरी पीढ़ी के जो है वो इंडिजिनियस राइट्स को भी संविधान में लाने की जरूरत है। इस लिहाज से भारत के संविधान में जब तक हम मानव अधिकारों को समाविष्ट नहीं करते तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जो है वो हम अपने लोकतंत्र को और अधिकारों को जो है वो विस्तारित नहीं कर पाएंगे। इस लिहाज से मैंने ऑलरेडी 2 बिल जो है मानव अधिकारों को समाविष्ट करने के लिए दिए हैं। 2 बिल आदिवासियों के, दूसरे पीढ़ी के इंडिजिनियस राइट्स को लाने के लिए दिए हैं। और आज के तारीख में मैंने आरक्षण को भारत के संविधान में समाविष्टित है उसको और सुदृढ़ीकरण करने के लिए और विस्तारित करने के लिए मैंने 2 बिल्स आज के तारीख में जो है वो दिए हुए हैं। और ये 2 बिल्स जो है इसकी कॉपी जो है मेरे पास में है। संसद को आज के तारीख में 10 दिसंबर के तारीख में ये जो 2 बिल्स दिए हैं इसके ऊपर में भी हम लोग जो है वो विस्तार से जो है वो बात करेंगे। और इसके साथ जो है मैं समझता हूं कि और बहुत सारे विषयों पर, पर्टिकुलरली आज ह्यूमन राइट्स का दिन है और 26 नवंबर संविधान दिवस जो है वो भी महत्वपूर्ण है। और मानव अधिकार दिवस मेरे लिहाज से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का नेचर एंड स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। इसलिए मैं आज फिर से 26 नवंबर संविधान दिवस की और 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की सभी देशवासियों को और मानवों को जो है मंगल कामनाएं देता हूं। चिरायु हो संविधान दिवस, चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो संविधान दिवस, चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, चिरायु हो, मानवाधिकार दिवस, चिरायु हो। यह स्लोगन जो है वो चिर परिचित जो है वो बने और देश और दुनिया में जो है ह्यूमन राइट्स का जो है वो बोलबाला रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी आज जो है वो एक विडंबना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और हमारे देश के किसान जो है ठंड में बगैर कोरोना महामारी की चिंता किए अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसको सरकार सुन नहीं रही है। संसद जो है उसने डिफेक्टिव कानून बनाए हैं, जो 3 किसान के जो कानून बनाए हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा सवाल है। जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ की ट्रिनिटी है एंड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, ये 4 चीजों का ऑर्डर आज दुनिया में है। उसमें संसद को अधिकार तो है पर संसद केवल कानून बनाने का अधिकार होने से वो कानून सही हो जाते ये उसका अर्थ बिल्कुल नहीं होता। तीनों किसानों के जो कानून संसद ने बनाए हैं और बहुत सारे जो कानून संसद ने बनाए हैं केवल बहुसंख्या के बल पर वो डिफेक्टिव लॉज बनाए हैं और उनको वापस लेने के लिए किसान जो है वो पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये किसान आंदोलन के साथ में है। किसानों की जो प्रमुख मांग है वो जायज है क्योंकि ये जो कानून है वो अनफेयर एंड अनजस्ट लॉज है। ये अन्यायकारी कानून है। ये प्राइवेट गुड के कानून है, पब्लिक गुड के कानून नहीं। ये किसानों के हित के कानून नहीं, भारत के लोगों के हित के कानून नहीं, अंबानी अडानी जैसे प्राइवेट लोगों के हित के कानून है। इसलिए वो कानून जो है वो संविधान सम्मत और मानवाधिकार सम्मत नहीं है। इसलिए उनको हम कंडेम करते हैं। और भले ही संसद को अधिकार है, उसके अधिकार है, लेकिन संसद का बनाया हर कानून सही नहीं हो जाता। इसको रूल ऑफ लॉ में, ह्यूमन राइट्स में समझने की जरूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको हम समझेंगे। बाकी कॉस्मो ह्यूमनिज्म की बाकी जो साइंस एंड सॉल्यूशंस है उसमें भी हम इनको समझेंगे। तो किसानों के साथ जो है, जो आज मेरी जो है वो पूरी सिंपैथी है और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया किसान आंदोलन के साथ में है प्रमुख मुद्दों के ऊपर में।